हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दिल की गहराइयों से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। आप लोगों को जैनित एकेडमी के परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्या है फ्रेंड्स? क्या सफलता पाएगा वो जो निर्भर है गैरों पर। क्या सफलता पाएगा वो जो निर्भर है गैरों पर। मंजिल तो उनके कदमों में है जो चलता है खुद के पैरों पर। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज है 24 अक्टूबर 2022। जी दोस्तों, आज है 24 अक्टूबर 2022। 24 अक्टूबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जून 2023 में इसरो द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जून 2023 में चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बनाई है। यह इसरो को अपने भविष्य के अंतर्ग्रही अन्वेषणों में मदद करेगा। इसरो ने 2023 में देश की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान के लिए एवॉर्ड मिशन की पहली परीक्षण उड़ान भी तैयार की है। इसरो की योजना 2024 के अंत तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजने की है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस शहर द्वारा वर्ष 2023 में दिवाली में स्कूल बंद रखने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का बी। न्यूयॉर्क में 2023 में दिवाली में स्कूल बंद रखने की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। शहर के मेयर एरिक एडम्स ने घोषणा की है कि 2023 से न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर स्कूलों का अवकाश रहेगा। इसके लिए असेंबली के सदस्यों ने स्कूल कैलेंडर में दिवाली के अवकाश को पारंपरिक रूप से जून के पहले गुरुवार को मनाया जाने वाले वर्षगांठ दिवस से बदल दिया है। न्यूयॉर्क शहर में हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन धर्मों के लगभग 200,000 लोग हैं जो दिवाली मनाते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री द्वारा अरुणोदय नगद लाभार्थियों की सूची में संशोधित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का बी। असम राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अरुणोदय नगद लाभार्थियों को सूची में संशोधित करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अरुणोदय लाभार्थियों की सूची में संशोधन करने की मांग की है, जिन्हें अब वित्तीय अनुदान की आवश्यकता नहीं है और राजनीतिक विचारधाराओं के बावजूद अन्य लोगों को भी शामिल किया गया है। अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया अरुणोदय लगभग 20 लाख लाभार्थियों में से प्रत्येक को 1250 का मासिक अनुदान प्रदान करता है। यह वर्तमान में चल रही असम सरकार की 18 फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 4 का सी। असम राज्य में हाल ही में ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम को शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। असम सरकार और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने अक्टूबर 2022 में
ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट इन इंडिया TOFI कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य किसानों, कंपनियों और निजी संगठनों को राज्य के पारंपरिक जंगलों के बाहर वृक्षों के आवरण का विस्तार करने के लिए एक साथ लाना है। असम उन 7 राज्यों में से एक है जहां TOFI कार्यक्रम के तहत अमेरिका $25 मिलियन तक आवंटित करेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में DGCA द्वारा किस राज्य के जयपुर हवाई अड्डे को हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का C। उड़ीसा राज्य ने DGCA द्वारा जयपुर हवाई अड्डे को हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स C। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने ओडिशा के जयपुर हवाई अड्डे को हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है। हवाई अड्डा अब सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक उड्डयनों को संभालने में सक्षम होगा। अगस्त 2022 तक ओडिशा के पास उड़ान के तहत सिर्फ एक हवाई अड्डा है, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा। कौन सा है फ्रेंड्स? झारसुगुड़ा हवाई अड्डा। इसी के साथ फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का किस राज्य में उद्घाटन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का A। महाराष्ट्र में हाल ही में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा A। भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन मुंबई में किया गया था, जो प्रवासी गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करने वाली माताओं और बच्चों के बारे में एक प्रणाली पर तत्काल जानकारी प्रदान करती है। इसे महाराष्ट्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विकसित किया गया है, जिससे लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना आसान हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में आकाश तत्व का पहला सम्मेलन कब आयोजित होगा? हाल ही में आकाश तत्व का पहला सम्मेलन कब आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 7 का B। नवंबर में हाल ही में आकाश तत्व का पहला सम्मेलन आयोजित होगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स B। आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ पर पहला सम्मेलन 5 नवंबर से 7 नवंबर 2022 के तक देहरादून में आयोजित किया जाएगा। देहरादून कॉन्क्लेव के दौरान 35 प्रख्यात वक्ता आकाश तत्व के विभिन्न आयामों पर अपने विचार साझा करेंगे। इसरो और सभी प्रमुख वैज्ञानिक मंत्रालय और विभाग इस राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के लिए विज्ञान भारती के साथ हाथ मिला रहे हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित प्रणाली का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का C। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित प्रणाली का विकास किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स C। सरकार फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रणाली विकसित कर रही है। यह पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों द्वारा किसी भी एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में मदद करेगा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पेंशन विभाग और पेंशन भोगियों के पोर्टल और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ मिलकर इस तकनीक को विकसित कर रहे हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा
SC/ST समुदायों के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का सी। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा SC/ST समुदायों के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति समुदायों के लिए आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए 3% से बढ़ाकर 7% तक आरक्षण बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। हालांकि यह कर्नाटक में आरक्षण की संख्या को 56% तक ले जाया जाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% तक सीमा से ऊपर है। इसलिए सरकार इसे कानून संरक्षण देने के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत आरक्षण वृद्धि को लाने की सिफारिश करेगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 10 का ए। पुनीत कुमार को हाल ही में मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की है कि प्रतिष्ठित कर्नाटक रत्न पुरस्कार 1 नवंबर को अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। नवंबर 2021 में राजकुमार के निधन के कुछ दिनों बाद राज्य सरकार ने अभिनेता को राज्य में सिनेमा की कला में उनके योगदान के लिए पुरस्कार के लिए नामित किया था। इस पुरस्कार को आखिरी बार 2019 में समाज सेवा के लिए डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को सम्मानित किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 8 जिलों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का विस्तार किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 11 का बी। असम राज्य सरकार द्वारा 8 जिलों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को विस्तार किया गया। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी। असम सरकार ने घोषणा की है कि उसने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम आसपा 1958 को 8 जिलों और एक उपमंडल में अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। दूसरी ओर राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार को देखते हुए पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले से आसपा हटाने का फैसला लिया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारत द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी, अग्नि। भारत सरकार द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, तो किसका किया गया था? अग्नि। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी। भारत द्वारा अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ओडिशा के तट पर मिसाइल का परीक्षण किया गया। अग्नि प्राइम एक 2 स्टेज कैनिस्ट्राइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें डुअल रिडंडेंट नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली शामिल है। इससे पहले दिसंबर 2021 में DRDO ने भी ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम का परीक्षण किया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस राज्य में LG ने 4 जिलों सैनिक बोर्डों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का सी। दिल्ली सरकार ने LG ने 4 जिलों सैनिक बोर्डों की स्थापना को मंजूरी दी है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। LG BK सक्सेना ने लगभग 77,000 पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए दिल्ली में 4 जिला सैनिक बोर्डों की स्थापना को मंजूरी दी है। LG ने सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति केजरीवाल सरकार की अन्यायपूर्ण उदासीनता पर दुख भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि उनके कारण इस आशय के प्रस्ताव से लगभग
3 वर्षों की देरी हुई है। वर्ष 2019 में तत्कालीन एलजी द्वारा प्रस्ताव को शुरू में मंजूरी दी गई थी और जीएनसीटीडी को भेज दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में PMAY अवार्ड्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए, उत्तर प्रदेश हाल ही में PMAY अवार्ड्स 2021 में शीर्ष पर रहा। तो इसका राइट आंसर होगा ए। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र के प्रमुख प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY आवास योजना के तहत वितरित किए गए हैं और शेष पूरा होने के विभिन्न चरणों में है। PMAY आवास 2021 राजकोट में योजना के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी स्थानीय निकायों के योगदान को मान्यता देने के लिए प्रति वर्ष निर्धारित किया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15, सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में DX 2022 पुरस्कार किस बैंक द्वारा CII का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी। कर्नाटक बैंक ने हाल ही में DX 2022 पुरस्कार CCI का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। कर्नाटक बैंक ने BFSI खंड के तहत डिजिटल परिवर्तन में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा स्थापित राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया। नई दिल्ली में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को KVL HR NXT कर्मचारी सगाई KVL संचालन NXT परिसंचालन उत्कृष्टता और KVL ग्राहक NXT ग्राहक अनुभव में अभिनव उत्कृष्टता की मान्यता में पुरस्कार प्रदान किए गए। चलिए फ्रेंड्स, पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में इस देश की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका राइट आंसर होगा जच्चे साहब। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में UNHRC की विशेष प्रतिवेदक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा KP अश्वनी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जरी मर्सर CSF ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 41वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में PMAY लाभार्थियों का गृह प्रवेश किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 था, हाल ही में आयोजित रैपिड फायर पिस्टल मिक्स इवेंट में अनीस और सिमरनप्रीत द्वारा कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हुआ रजत पदक। हाल ही में आयोजित होने वाला दीपोत्सव समारोह के लिए PM मोदी कहाँ जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय उद्योग से भारतीय सेना की आपातकालीन खरीद का कौन सा दौर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा दौर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जारी हुरनू रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शिव नारद। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में आयोजित दिल्ली सम्मेलन में पहला वैश्विक पुलिस मेटावर्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा इंटरपोल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 16 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल निर्माण के लिए ट्राइटन ने किसके साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर होगा वेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जलापूर्ति योजना की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो इसका राइट आंसर होगा SP सिंह बघेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में PM मोदी द्वारा किस राज्य को
3400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जेनित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।